and we have left only one topic of the communication chapter, that is informal communication. कम्युनिकेशन जब क्या होता है, इनफॉर्मल का वर्ड है कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट मीन्स जो इंटरचेंजली इंफॉर्मेशंस को क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। वो इंफॉर्मेशंस हम एक्सचेंज करते हैं विच आर अनऑफिशियल। अनऑफिशियली यानी कि काम से जुड़ी हुई, अनौपचारिक के अंदर कार्य से, काम से अलग या काम के अलावा जो बातें होती हैं वो क्या हैं, वहाँ पर की जाती हैं, कन्वर्सेशन की जाती है। यानी कि जो वर्क से रिलेटेड, काम से जुड़ी हुई बातें हैं, उन्हें छोड़कर जो अदर बातें हैं या अदर इंफॉर्मेशंस हैं, जब वो क्या की जाती हैं, एक दूसरे को पास की जाती हैं और बिना किसी प्रेस्क्राइब्ड चैनल के कि भाई ये इसको बताएगा, वो उसको बताएगा, और बिना किसी हिचकिचाहट की जैसे हमारे मन में विचार होते हैं हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति के सामने क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं या उन्हें बोल देते हैं। दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम इसे कहते हैं। और दूसरी बात आती है कि इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे काम नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जाकर वो उससे पूछ लेता है, यार भाई मेरे से नहीं हो रहा है, तुम मेरे को बता दो। यानी कि जो एक चैनल है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक फॉर्मल वे है, फॉर्मल एक वे जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर जो दे रखा है, उस फॉर्मल वे को अडॉप्ट नहीं किया जाता है। डायरेक्ट जाकर क्या किया जाता है, बात की जाती है। जैसे कि किससे, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, कई बार उनके बीच में क्या होता है, कोई अदर रिलेशन भी होता है, देयर आर सम अदर रिलेशन। तो उनकी वजह से वो क्या करते हैं, बिना हिचकिचाहट के उनसे जाते हैं, जो भी क्या होती है इन्फॉर्मेशंस लेनी होती है अनऑफिशियली, वो क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ ड्यू टू इनफॉर्मल रिलेशंस। जो इनफॉर्मल क्या है, रिलेशंस होते हैं, यानी कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। कि जो भी हम कम्युनिकेट करेंगे वो उसके अंदर काम के अलावा जो जो बातें होती हैं वो क्या हैं, की जाती हैं। अब इसको, जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसका दूसरा नाम है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं हम इसे, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रेप वाइन क्या होता है, अंगूर की बेल, ठीक है। देखी होगी आपने, ग्रेप्स की जो एक बेल होती है वो आप लोगों ने देखी कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है कि कहाँ से ये क्या हुई है, शुरू हुई है, ना उसका जो लास्ट पॉइंट है उसका पता होता है। किसकी, नो स्टार्टिंग नो एंड, किसी को भी कोई भी पता नहीं होता है। उसी तरह से ही जो इनफॉर्मल क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसने सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को सेंड किया, द स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम होता है, और ना ही इसके क्या है, एंडिंग पॉइंट का पता होता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ तक क्या है, चली गई है, इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक सेंड किया गया है। सो बेसिकली इसके ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है, ना ही हमें इसके एंडिंग पॉइंट के बारे में कोई भी आइडिया होता है। ज़्यादातर अगर हम एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो क्या करता है, सम टाइम्स के अंदर, ओनली फ्यू टाइम के अंदर, थोड़े से समय के अंदर क्या करता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है,
जैसे कि अफवाहें जो होती हैं, ठीक है, एक ने उसको बताई, उसने तीसरे को, चौथे, मतलब इतने स्पीडली इसका कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशंस को सर्कुलेट किया जाता है कि नो बडी कैन टेक एन आइडिया ऑफ इट। उसको आइडिया भी नहीं ले सकता है कि इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी क्या किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, पास ऑन किया जाता है। नाउ द फीचर्स ऑफ, क्या क्या विशेषताएं हैं फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहली फीचर, फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशन। जो हमारे सामाजिक रिश्ते होते हैं एक दूसरे के बीच में, जैसे कि कौन से हो गए भाई, दोस्त का हो गया, पड़ोसी का हो गया, ठीक है, तो जो हमारे रिश्तेदार हो गए हैं, तो ये सब के बीच में क्या है, एक सोशल रिलेशन होता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दीज फॉर्मल सोशल रिलेशंस की वजह से क्या है, ये होता है। बॉर्न आउट ऑफ सोशल रिलेशंस, जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, ना कोई सुपीरियर होता है, ना कोई सबॉर्डिनेट होता है इनके अंदर, और इजीली जब भी हम क्या करते हैं, गैदरिंग होती है, तो इन्फॉर्मेशन को जो एक्सचेंज करते हैं, दैट इज़ जो अनौपचारिक क्या है बातें होती हैं हमारी। सेकेंड पॉइंट इज टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। दो तरह की बातों के ऊपर क्या किया जाता है, एक दूसरे के विचारों को, आइडियाज़ को क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। पहला तो होता है बेटा वर्क से रिलेटेड, कई बार हम क्या करते हैं, अपने कार्य से जुड़ी हुई भी बातें करते हैं। दूसरा बियॉन्ड द वर्क, कार्य के अलावा भी क्या है, कुछ बातें की जाती हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस को शेयर किया जाता है। थर्ड इज अनसर्टेन पाथ। अनसर्टेन पाथ का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसका कोई पाथ नहीं है। जैसे कि फॉर्मल जो होता है, जस्ट एज इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उनसे वो क्या करेंगे, मैनेजर को देंगे, तो मैनेजर से सुपरवाइज़र के पास, सुपरवाइज़र से वर्कर के पास। तो ये क्या हो गया, एक पाथ हो गया ना, एक रास्ता बता दिया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मैनेजर के पास जाएगी, मैनेजर फिर सुपरवाइज़र को बताएगा, आफ्टर दैट सुपरवाइज़र विल टेल दिस इन्फॉर्मेशन टू द वर्कर्स। तो ये तो एक पाथ हो गया। लेकिन जो अनौपचारिक, जो अनौपचारिक क्या होती है, संवाद होता है, या अनौपचारिक जब उनके बीच में क्या है, संचार होता है, उसके अंदर कोई भी पाथ नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी सीधे तौर पर जाकर क्या कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है, इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकता है। तो सर्टेनली ये कहा जाता है कि इसके अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पास की जाती है, दैट वाज इन अ जिगजैग पाथ, यानी कि कोई भी किसी से कभी भी जाकर क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रूमर्स, अफवाहें एंड डिस्टॉर्शन। ज़्यादातर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर अफवाहें होती हैं। जैसे क्लासरूम में भी आप देखते हो, कोई बच्चा कहता है अरे कल की छुट्टी है क्या, उसने पूछा तो दूसरा कहेगा कल की छुट्टी है, तीसरा भी कहेगा कल की छुट्टी है। तो इस तरह से एक बात को जो वो बार बार रिपीट करते हैं उसको क्या कर देते हैं, दैट इज़ नॉट अ ट्रुथ, है क्या,
तो उसने तो संदेह के साथ पूछी है, लेकिन वो उसको ट्रुथ में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, यानी कि वो क्या हो जाती है, उनकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो खो जाती है, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। यानी कि जो इंफॉर्मेशन देना चाहते थे वो इंफॉर्मेशन ना होकर दैट वाज डिस्टॉर्शन हो जाता है, इंफॉर्मेशन बदल जाती है। और ज़्यादातर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो रूमर्स होती हैं वो होती हैं, किसी से पूछे किसने कहा, सुना था, मतलब उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो नहीं पता है, किसने बताया, किसी ने बताया था। तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पर हाईलाइटेड होती हैं। एंड द लास्ट ऑफ इट्स फीचर इज क्विक रिले, कि जो इंफॉर्मेशंस जो इसके अंदर पास की जाती हैं, जो भी इसके अंदर कम्युनिकेशन किया जाता है वो काफ़ी फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इंफॉर्मेशंस क्या होती हैं, चुटकियों में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, सबको क्या है वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग अपने ही लेवल के ऊपर क्या करते हैं, कई लोगों को उसके अंदर ऐड ऑन कर देते हैं। नाउ इट्स द advantages of informal communication. फर्स्ट एडवांटेज है फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है काफ़ी फास्ट क्या होती है, मूव होती हैं। और इसके अंदर जब दो लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वली वहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं, दोनों को क्या है, समान सम्मान दिया जाता है, और दोनों अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, आमने सामने बैठ के या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो बड़े अच्छे से क्या है उन इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे को क्या है दी जा सकती हैं, या उन इंफॉर्मेशंस को पास किया जाता है। सेकंड इज फ्री एनवायरनमेंट, कि जो वातावरण है वो काफ़ी फ्री होता है, यानी कि उसके ऊपर किसी तरह की पाबंदियाँ, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी होती हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है कि वो छोटा है या बड़ा है, वो फ्रीली क्या है, उसका जो रिएक्शन है, उसे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसकी क्या विचार है, तो उसको फ्रीली अपने विचारों को वो वहाँ पर क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है, उन्हें बता सकता है। थर्ड इज़ बेटर ह्यूमन रिलेशन। इससे क्या होता है, इस प्रकार जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, फ्री ऑफ टेंशन क्या करते हैं, काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से बात करते हैं तो उनकी टेंशन कम हो जाती है, एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एक अच्छे उनके बीच में मानवीय संबंधों का निर्माण होता है। कई बार जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका इजीली क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फॉर्मल की हेल्प से क्या है सॉल्व नहीं हो पाती हैं, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उन प्रॉब्लम्स को बड़े इजीली से और बड़े ही अच्छे तरीके से क्या कर देता है, उन्हें सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। नाउ द फिफ्थ इज सेटिस्फाई करता है सोशल नीड्स ऑफ वर्कर्स की जो सोशल नीड होती है। देखो भाई, सभी जो लोगों की जो सोशल नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं कि उनके फ्रेंड्स हों, किसी के साथ अपने वो फ्रीली क्या है इन्फॉर्मेशंस को शेयर करें, क्योंकि फॉर्मल में तो वो हो नहीं सकता है, क्योंकि फिर वो प्रेशर रहेगा, बातों को छुपाएंगे, बताएंगे नहीं। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है कि जो भी उनके थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो फ्रीली क्या करते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं, और इससे उनके अच्छे रिलेशंस क्रिएट होते हैं।
Now it is the limitations. लिमिटेशन इसकी सबसे बड़ी यही है कि इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो अनसिस्टमैटिक होता है, कि जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है कहाँ तक एंड हुई तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और दूसरा क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर कम्युनिकेट होती हैं दैट आर अनरिलायबल, कि उनके ऊपर अविश्वसनीय होती है, विश्वास जो है वो कम होता है। क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर क्या होता है, रूमर्स होते हैं, अफवाहें होती हैं, तो रूमर्स की वजह से क्या है इसके ऊपर विश्वास कम होता है। अब आते हैं बैरियर्स। बैरियर्स आपके सिलेबस में है नहीं, दैट वाज रिमूव्ड फॉर दिस ईयर, सो यू हैव टू लर्न इट अप टू द formal and informal communication.